रात के अंधेरे में गिरे बम, 400 जिंदगियां खत्म, 250 जख्मी। तालिबान का दावा, पाकिस्तान ने नशा मुक्ति केंद्र को बनाया निशाना। क्या ये गलती थी या कुछ और बड़ा खेल? अफगानिस्तान में पूरी तरीके से तबाही का मंजर। खबरों में देखा गया है कि पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर से अफगानिस्तान की ओर एयर स्ट्राइक दाग दी है। राजधानी काबुल के कई इलाकों में निशाना बनाया गया। जैसे कि यहाँ पे चित्र में देखा गया है, ये राजधानी काबुल का यहाँ पे फ़ोटो है। इसमें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हमले किए गए थे। मुख्य बिंदु की अगर बात किया जाए तो इसमें 400 लोगों की मौत हो चुकी है, 250 से ज़्यादा लोग घायल हैं। यहाँ पे दारुल अमान, अरजान कीमत, खैर खाना, काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन सारी जगहों में धमाका किया गया था। तालिबान के सरकार का यहाँ पे बयान आया है। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो काबुल के एक नया, यहाँ पे देखा जाए तो जो नशा मुक्ति केंद्र था, नशा मुक्ति अस्पताल, वहाँ पे बम गिराया था। हमले में अस्पताल को भारी नुकसान। जैसे कि देखा जाए तो हमले में 2000 बेड वाले हॉस्पिटल जो थे वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गए। मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण मृतकों की और घायलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा देखी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हॉस्पिटल पर हमले के बाद यहाँ पे लोगों का जो शव है उसे बाहर निकाला जा रहा है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर का यहाँ पे बयान आता है। राशिद खान ने यहाँ पे कहा है कि जितने भी यहाँ पे स्कूल या फिर घर, अस्पताल, इन सारे जगहों पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, तो यहाँ पे उसका एक जांच जो है वो मांगा जा रहा है। उन्होंने यहाँ पे संयुक्त राष्ट्रीय और मानव अधिकार संगठन से जांच की मांग की है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोगों को खोज कर निकाला जा रहा है, उनके शवों को ढकते हुए दिखाया गया है। भारत का भी यहाँ पे बयान शामिल होता है। भारत ने भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अस्पताल पर हुए हमले को लेकर के अपनी यहाँ पे बातों को व्यक्त किया है। उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने इन हमलों को कायरतापूर्ण और जनसंहार का यहाँ पे करार दिया है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, गजब लील हक, जैसे कि ये क्या है? गजब हिलक जो है ये ऑपरेशन एक था जो कि पाकिस्तान के द्वारा शुरू किया गया है। ये अफगानिस्तान में जो हमले हुए हैं इसी से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत अगर पूछा जाए तो ये हुआ था पाकिस्तान के द्वारा अफ़गान की सीमाओं पर उनकी जो भी यहाँ पे चौकसी या फिर नागरिक इलाके हैं उस पर हमले करने की यहाँ पर जो झूठा यहाँ पे बयान शामिल किया गया था। अफ़गानिस्तान का बयान था कि अफ़गानिस्तान जो है उनकी सीमाओं पर यहाँ पे नागरिक इलाकों में हमले किए थे, तो उसकी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्होंने यहाँ पे इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच जंग की शुरुआत होती है फरवरी 22। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के सीमा पर जो भी इलाके हैं वहाँ पे एयर स्ट्राइक जो है उसे अब छोड़ दिया है। टीटीपी के ठिकानों पर यहाँ पे 70 लड़ाकू मारे गए हैं। पाकिस्तान और टीटीपी में लड़ाई क्यों हुई? जैसे कि देखा जाए तो 2001 में अमेरिका के अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था। टीटीपी यहाँ पे उससे नाराज़ हो गए और साथ में यहाँ पे उनका मानना भी था कि पाकिस्तान का जो सरकार है वो इस्लामी कानून को या फिर सही तरीके से वो सच्चा इस्लाम नहीं है। यहाँ पे टीटीपी पर देखा जाए तो लगभग जो है 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या का आरोप लगाया गया था। ये 2007 का यहाँ पे घटना है। यहाँ पे पाकिस्तानी सरकार ने दिसंबर में बेनजीर भुट्टो की हत्या में टीटीपी का हाथ बताया था। साथ में टीटीपी ने इनकार भी किया है।
फिर 2008 की यहाँ पे घटना शामिल होती है। इस्लामाबाद के यहाँ पे देखा जाए तो जो मैरियट होटल है वहाँ पे बमबारी का आरोप लगाया गया था। साथ में यहाँ पे जो भी डेरा यहाँ पे जो इस्माइल खान में जो आत्मघाती यहाँ पे बम हमला जो है ये शामिल किया गया था। 32 लोगों की यहाँ पे हत्या का इल्ज़ाम लगाया गया था। 2009 की बात किया जाए तो पाक सेना यहाँ पे देखा जाए तो उनके यहाँ पे जो भी सैनिक ठिकाने हैं वहाँ पे हमलों का आरोप लगाया गया था। 2012 की घटना यहाँ पे शामिल है। इसमें महिला शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने वाली मलाला यूसुफजई को सिर पर गोली मारी गई थी। 2014 की बात की जाए तो जैसे कि यहाँ पे 2014 में पेशेवर में आर्मी स्कूल पर भीषण हमला हुआ। 131 बच्चों समेत 150 लोग मारे गए। टीटीपी पर इसका आरोप लगाया गया। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स के अनुसार यहाँ पे टीटीपी 2006 के बाद से अब तक 83 यहाँ पे 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की हत्या कर चुका है। यूएन के मुताबिक यहाँ पे देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में टीटीपी के लगभग जो है 4000 से लेकर के 6500 आतंकवादी जो है यहाँ पे मौजूद है। अब हम लोग बात करेंगे भारत पर प्रभाव के बारे में। जैसे कि यहाँ पे इन सारे जो भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में युद्ध हुए हैं या फिर हो रहे हैं, जिससे हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे सुरक्षा और आतंकवाद का खतरा हमारे सामने आता है। जैसे कि संघर्ष के कारण क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ेगी, जिससे भारत में सीमा पार आतंकवाद और चरमपंथी जो भी गतिविधि है उस पर यहाँ पे जोखिम देखा जा सकता है। अगला हम लोग बात करेंगे आर्थिक और ऊर्जा प्रभाव के बारे में। जैसे कि कच्चे तेल कीमतों में यहाँ पे वृद्धि होगी, भारत का आयात बिल बढ़ सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय व्यापार पर इसका असर जो है वो पड़ेगा। रणनीतिक बढ़त के तौर पर देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तानी देखा जाए तो यहाँ पे उनका प्रवेश इससे शामिल है। पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा पर उलझने से भारत को अपनी जो भी उत्तरी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने की, साथ में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को कम करने का यहाँ पे अवसर जो है वो मिल चुका है। क्षेत्रीय संतुलन जैसे कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को खतरा हो सकता है, जिससे चीन की चिंताएं बढ़ेगी और भारत के लिए यह एक कूटनीतिक अवसर हो सकता है। तो इन सारी घटनाओं से हमारे भारत को यहाँ पे प्रभाव जो है वो मिलेगा।